उस जगह के लोग। लेकिन हारून भाई, हाँ। जाति केवल भारत की उपज है, ये भारत का आविष्कार है जाति। नहीं, कहीं और किसी देश में कास्ट आपको नहीं देखने को मिलती नहीं, है। पहले काला गोरा का अभी काला गोरा कोई, वो तो रेस हो गया है ना, वो तो नस्ल हो गई। तो रेसिज्म एक तरीके का रेसिज्म से रेसिज्म इसको हम कहना ये चाह रहे हैं कि भारत इसको छोड़ क्यों नहीं पा रहा है। रेसिज्म से ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है कास्ट। क्यों? सुनिए, मैं डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में ही कहता हूँ। हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर जब गए पढ़ने कोलंबिया, तो वहां पर वो कुछ काम भी कर रहे थे साथ में अर्निंग के लिए। हाँ। तो उनके साथ एक ब्लैक वहां के थे, अमेरिका के। तो उन दोनों की आपस में बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि उसने, मतलब जो ब्लैक पर्सन है, जो ब्लैक आदमी है, उसने कहा कि हम लोग साथ बहुत भेदभाव करते हैं गोरे, और हम लोगों को देखते ही वो मतलब नफरत का एक भाव आता है उनके अंदर। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, तो आपके पास क्या 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 चीज़ें उपलब्ध हैं, पढ़ाई की साधन उपलब्ध हैं? तो ब्लैक ने कहा, हाँ, हमारे स्कूल हैं, हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पूजा करने के लिए? कहा, हाँ, हमारे पास चर्च है, हम लोग उसमें पूजा करते हैं, मतलब अपनी जो प्रेइंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मरने के बाद क्या है? कहा, हमारे सेमेट्री है, हमको वहां पे दफन किया जाता है मरने के बाद। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर कहा कि भारत के अनटचेबल्स के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कोई प्रार्थना स्थल नहीं है, वो अपने धर्म के लोगों के साथ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। उनके, आप अभी भी देखते होंगे मंदिर में प्रवेश करने पर किस तरीके से अपमानित किया जाता है। आज भी न्यूज आती है, आज भी न्यूज आती है इतने दिनों के बाद। और मरने के बाद भी किसी को दफन करने के लिए जमीन नहीं मिलती है, या किसी को दफन करने से रोका जाता है या जलाने से रोका जाता है। न्यूज आज भी आती है। बहुत ज्यादा नहीं जाना आपको, आप 1-2 महीने पहले के आर्काइव में, हो सकता कल भी ऐसी कोई घटना हुई हो। अभी जल्दी ही यहाँ आपने देखा होगा 2-3 जगह हो गई ना, इतने ज्यादा हो गई घटना। हाँ, इतनी ज्यादा घटनाएं होती रहती हैं कि कुल मिला के कि आजादी के बाद भी 2025 में भी ये घटनाएं हो रही हैं। हाँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमारे साथ तो इस तरीके का भेदभाव है। तो वो ब्लैक पर्सन था, वो जो ब्लैक आदमी था, वो चौंका। कहा कि मतलब आप लोग के साथ तो हम लोगों से भी बुरा हाल है। अब जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसको मतलब उनके जो प्रेइंग करने के लिए, अपने गॉड को ऑफरिंग करने के लिए कुछ मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है, मरने के बाद भी जाति कास्ट पीछा नहीं छोड़ रही है, तब किस तरीके से, तो इसका मतलब कि रेसिज्म से ज्यादा खतरनाक है कास्टिज्म। लगता तो है ही है। हाँ। अब आप ये देखिए, रेसिज्म अब धीरे धीरे खत्म हो गया। अमेरिका में बहुत सालों बाद एक ब्लैक आदमी के साथ वो पुलिस वाले ने कुछ किया था, तो उसके मरने की खबर आई थी, मुहिम चली थी। हाँ, अभी जल्दी 2-4 साल पहले की बात है, 2-4 साल पहले की बात है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि दुनिया भर के जितने भी पीड़ित लोग हैं, उनका दर्द एक जैसा है। ये दर्द चाहे भारत में रहने वाले दलितों का हो, पिछड़ों का हो, मुस्लिमों का हो, अमेरिका में रहने वाले ब्लैक्स का हो, ठीक है, तो वो एक जैसा है। तभी उन्हीं की तर्ज पर, जिस तर्ज पर अमेरिका ने ब्लैक पैंथर बनाया, भारत में भी दलित पैंथर बना उसी तर्ज पर। तो खैर सर, बहुत सारी बातें हो गई हैं हमारे और आपके बीच इस विषय पर, और भी बातें होती रहेंगी, किसी और सेशन में बात करेंगे हम लोग। ठीक। वैसे आपसे बात किया अच्छा लगा, हम लोगों का सेशन कंप्लीट हो रहा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत सारा कीमती समय हमें दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भाई, अगर हम ये सेशन सही लगा हो, जो टॉपिक था एक दलित इतिहास और करंट राजनीति, इस बारे में अगर आप लोगों को सही लगा हो, हम लोगों ने सही बात की हो, मतलब हमने कोशिश की है कि बेहतर तरीके से रखी जाए बातें, एक इन्फॉर्मेशन दी जाए आप लोगों को, अगर सही लगा है तो फिर जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।